नमस्कार साथियों, आज हम लोग सफ़ेद दाग के इलाज के बारे में बात करते हैं। सफ़ेद दाग एक ऐसी समस्या जिसमें स्किन के अंदर जो कलर होता है वो हल्के कलर का हो जाता है। जैसे नॉर्मली किसी की स्किन हर जगह एक जैसे कलर रहता है, सफ़ेद दाग की बीमारी में कलर वहाँ का उड़ जाता है और स्किन सफ़ेद हो सकती है। अब ये बीमारी को सबसे पहले आप ये समझें कि होती क्या है, क्योंकि इलाज समझने से पहले इस बीमारी के आपके कारण को समझना पड़ेगा। तो ये सफ़ेद दाग होता क्या है, शरीर के अंदर ही इम्यून सेल्स होते हैं। अब इम्यून सेल्स जो होते हैं, जो बैक्टीरिया वायरस को मारना चाहिए, वो अपने ही शरीर के सेल्स को मारने लगते हैं। सेल्स का क्या नाम है? मेलानोसाइट। ऐसा सेल जो कि कलर बनाने वाला जो पिगमेंट है मेलानिन, उसको बनाता है। तो जैसे नॉर्मली वो मेलानिन बालों में हो सकता है और स्किन में होता है, तो उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जहाँ पे ये दाग हुआ है वहाँ के मेलानोसाइट अब मेलानिन नहीं बना रहे हैं, क्योंकि अपने ही इम्यून सेल्स ने मार दिया है। तो इस बीमारी को हम लोग विटिलिगो बोलते हैं। जो सफ़ेद दाग होता है जो शरीर में फैलता रहता है इधर उधर, उसको विटिलिगो इंग्लिश में हम लोग टर्म देते हैं, मेडिकल भाषा है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि जैसे भी सफ़ेद दाग किसी को दिखाई दे, उसको तुरंत ही आप अपने कोई पास के स्किन विशेषज्ञ के पास ले जाएं और उसको देख के वो सबसे पहले डायग्नोसिस बनाएंगे कि ये विटिलिगो की समस्या है, कि कोई फंगस का इन्फेक्शन हो गया है, या कोई चीज़ केमिकल रिएक्शन के कारण हो सकती है, कुछ पहनने के कारण हो सकती है। तो इस तरह के 3-4 और कारण हो सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कराना है, लेकिन तुरंत ही जाना है। होता क्या है कि हम लोग काफ़ी दिन तक अपने तरीके से घरेलू नुस्खे करना या कुछ और इधर उधर से पूछते रहते हैं। वो सब नहीं करना है कि इस बीमारी का जो मेन इलाज है, कितना सक्सेस रेट रहेगा, वो इसी बात पर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी जाते हो। क्योंकि होता क्या है बीमारी में, एक तो होता है कि मेलानिन प्रोडक्शन के लिए जो इम्यून सेल्स है उसको हमें रोकना है, और दूसरा कि ऐसी दवाई देना है जिससे कि, या ऐसी चीज़ करना है जिससे कि मेलानोसाइट, जो मेलानिन ख़त्म हो गया है, जो कलर उड़ गया है, वो दोबारा से बनने लगे। ये बेसिकली इसका इलाज होता है। तो एलोपैथी में इसका इलाज संभव है, लगभग आधे से ज़्यादा लोगों को इलाज हो जाता है आसानी से। जिनकी बहुत फैल जाती है उनमें उतना अच्छा रिस्पांस नहीं आता, लेकिन अगर किसी की उम्र कम है, 1-2 जगह है, शुरुआती अवस्था में ही चले गए, या शरीर के ऐसे हिस्सों में है जहाँ हेयर स्पेशली सफ़ेद नहीं पड़े हैं, तो बहुत चांस है कि वहाँ का कलर आ जाएगा। अब इलाज के नाम पे क्या है, इसमें इम्यूनोसप्रेसिव दवा दी जाती है। जैसा मैंने बोला कि इम्यून अटैक होता है, उसको सप्रेस किया जाता है, कम किया जाता है। जैसे इम्यून सप्रेस कब किया जाता है, आपने सुना होगा कि कोई लीवर, किडनी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो रहा है, तब इम्यूनोसप्रेसिव दवा दी जाती है। या शरीर में और भी ऑटो इम्यून बीमारियां हैं, जैसे कि सोरियासिस वगैरह हो गई, या हड्डी में रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, या थायराइड के अंदर बीमारी होती है ऑटो इम्यून। स्किन में एक बीमारी होती है ऑटो इम्यून, जिसको हम लोग सोरियासिस बोलते हैं, वो भी काफ़ी कॉमन है। तो शरीर के अलग अलग हिस्सों में ऑटो इम्यून बीमारियाँ हो सकती हैं, उन सब में स्टेरॉइड दी जाती है। वैसे ही ये स्किन की एक ऐसी ऑटो इम्यून बीमारी जिसमें मेलानोसाइट में डिस्टर्बेंस होता है, वो उनका नंबर कम होता है, इसलिए इसमें स्टेरॉइड दवा मेन दवा होती है खिलाने की। क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट वगैरह हो सकते हैं, तो उसकी डोज कैसे देना है, कैसे साइकिल में खिलाना है, कितने दिन तक खिलाना है, ये अलग अलग केस पे डिपेंड करता है। इसलिए डॉक्टरी सलाह इम्पॉर्टेंट रहती है। और इम्यून अटैक जो हो रहा है उसको कम करने की और भी इम्यूनोसप्रेसिव दवा आती है, साइक्लोस्पोरिन, एजाथिओप्रिन, इस तरह की मेथोट्रेक्सेट वगैरह, तो उनको भी कुछ सिलेक्टिव केस में दिया जा सकता है। तो एक बार इम्यून अटैक कम हो गया तो इसके बाद क्या करना है कि जहाँ पे ये सफ़ेद दाग बना हुआ है उसको स्टिमुलेट करना है कि वो प्रोडक्शन बढ़ा दे। तो आप ऐसा, इसका जो सबसे अच्छा तरीका ये है कि फोटोथेरेपी बोलते हैं, लाइट देना, स्पेशल लाइट देना, अल्ट्रावायलेट लाइट कंट्रोल तरीके से दी जाती है, उससे मेलानिन का प्रोडक्शन स्टिमुलेट हो जाता है। कुछ स्पेशल लेज़र आते हैं, उससे भी ये काम किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ खिलाने की दवाइयाँ आती हैं, जो टैबलेट खिलाने के बाद धूप में बिठाने से, धूप में भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है। तो ये मेन ट्रीटमेंट एम होता है कि एक इम्यूनोसप्रेसिव दवा देना अगर बीमारी बढ़ रही है तो, अगर नहीं बढ़ रही है तो हो सकता है उसकी ज़रूरत ना पड़े। अगर बढ़ रही है तो पहले दवाई से बीमारी को रोकना कि शरीर में फैलने ना पाए, और जब रुक जाएगी तो जहाँ जहाँ ये दाग है वहाँ पे फोटोथेरेपी देके, स्पेशल लाइट देके वहाँ से फिर वो स्टिमुलेट करवाना है। तो इसमें मतलब ऐसा नहीं है, क्या होता है कि काफ़ी सारे लोग अलग अलग तरह के, पैथी में कोई भी ट्राई कर सकते हो थोड़े दिन के लिए, पर आप इसके पीछे की ये वजह जान लो कि इस तरीके से होता है। काफ़ी सारे लोग ये बोलेंगे कि सिर्फ ये खाना खाओगे तो हो जाता है, क्योंकि ये खाना खाने से हुआ है। तो खाने का बहुत ज़्यादा इसमें साइंटिफिक रोल नहीं देखा गया। जितने तरह की रिसर्च हुई है उसमें खाने की वजह से होता है ऐसा कुछ भी नहीं ज़्यादा मिला है, और खाने से ठीक हो जाएगा ऐसा भी कुछ खास नहीं मिला है। कुछ चीज़ें थोड़ी हेल्प कर सकती हैं, स्पेशली ऐसे खाने जिससे मेलानिन का पिगमेंट ज़्यादा बन सकता है, पर एकदम से जड़ से ख़त्म हो जाएगा ऐसा भी नहीं होगा।
और सारे लोगों को ठीक हो जाएगा ऐसा भी नहीं है। जिनका शुरुआती है, उम्र कम है, सिर्फ चेहरे पे है, 2-4 जगह है, तो उनका हो जाता है। जिनका शरीर में काफ़ी फैल गया है, स्पेशली हाथ वगैरह पे है, या जो बोनी प्रोमिनेंस होता है जैसे कि कोहनी वगैरह हो गया, इधर उंगलियों के जो इधर बोनी प्रोमिनेंस है वहाँ पे से जाना कई बार कठिन पड़ता है। बट इलाज उपलब्ध है, इलाज आप करवाएंगे तो ज़्यादातर लोगों को काफ़ी हद तक आराम मिल जाता है। जिनको थोड़ा बहुत कहीं रह जाता है उसको थोड़ा स्किन ग्राफ्टिंग से भी उसका कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जो विटिलिगो सफ़ेद दाग की समस्या है उससे इस तरीके से डील किया जाता है। अब इसमें कोई भी मरीज़ है उनको क्या होता है, काफ़ी सारे लोग इसमें तनाव या डिप्रेशन इस सब में चले जाते हैं। आप ये समझें कि ये ऑटो इम्यून बीमारी है, लगभग अधिक % लोगों को हो सकती है, और इस तरह की बीमारी किसी को भी हो सकती है। इसका कोई एक स्पेसिफिक कारण नहीं है कि कोई चीज़ खाने से हो गई है, कुछ मैंने किया है, इस टाइप का कुछ भी नहीं है। वो किसी को भी ये बीमारी ऑटो इम्यून हो सकती है। ये कोई फैलने वाली बीमारी नहीं है, स्किन में कोई इन्फेक्शन नहीं है, आगे चल के आपको अंदर शरीर में कोई फॉल्ट नहीं होने वाला है, कोई कमजोरी नहीं लगने वाली, कोई खून नहीं कम होने वाला है, कोई ना तो इसमें नपुंसकता आने वाली है, ना जो आगे बेबी होगा वो ज़रूरी नहीं कि उसको ही सफ़ेद दाग हो। थोड़ा जेनेटिक रोल रहता है, रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, लेकिन बच्चे को होगा ही होगा सफ़ेद दाग, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो मतलब नॉर्मली ऐसे व्यक्तियों के साथ रहने से, खाने से और कुछ भी करने से फैलने वाली समस्या नहीं है। तो इसकी जो जड़ है उसको एक बार आप समझ लेंगे तो इलाज के जो भी ऑप्शन है उसको ट्राई करेंगे। इलाज हो सकता है थोड़ा लंबा चले तो काफ़ी लोगों के लिए बड़ा डिस्टर्बिंग हो सकता है। प्राइवेट में कराएंगे तो हो सकता है इलाज थोड़ा महंगा भी हो सकता है। ये भी पॉसिबल है कि बहुत सारे लोगों को उनके हिसाब से रिजल्ट ना मिले, पर ज़्यादातर लोगों को 50% से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिलता है। काफ़ी सारे लोग हैं बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग रहेंगे कि कुछ एक जगह बचा रहेगा, बाकी अंडर कंट्रोल कंडीशन आ जाएगी। काफ़ी तरह के लोग ऑनलाइन आके 100% सही करने का दावा करते हैं, और इस तरह से भी काफ़ी लोग प्रचार करते हैं। तो उन बातों में ज़्यादा पढ़ने के बजाय शुरुआती समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्किन विशेषज्ञ से मिलें और उनसे गाइडेंस में इलाज लें तो काफ़ी हद तक इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं या ठीक भी कर सकते हैं। तो ये जो सफ़ेद दाग विटिलिगो की समस्या है उसके बारे में ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इलाज के बारे में। बचाव इससे आप चाह के नहीं कर सकते। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि बताइए ऐसा क्या करें, ये बीमारी ना हो, कोई दवा खा लें। तो ऐसी ना तो कोई दवा बनी है, ना कोई वैक्सीन बनी है, ना कुछ और दिनचर्या है कुछ भी जिससे इसमें बचाव कर सकते हो। ऑटो इम्यून बीमारियाँ हो जाती हैं, वो किसी को भी हो सकती हैं। हाँ, अच्छे खाने का हमेशा रोल रहता है। अगर आप घर का साफ़ सुथरा खाना की लाइफ स्टाइल ठीक रहती है, ऑटो इम्यून बीमारी होने के चांस रिलेटिवली कम रहते हैं दूसरे लोगों की तुलना में। तो ये ऑटो इम्यून बीमारी के इलाज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। उम्मीद है हेल्पफुल रहेंगी। धन्यवाद।